अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आयरा सैफ़ी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी। तो यहाँ आज मैं आपके साथ ना कुछ मीठा शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने कुछ मीठा शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी। आप बाहर की रबड़ी खाना ना भूल जाएंगे अगर आप ये वाली रबड़ी बनाकर खाएंगे। माशाल्लाह से बाहर से भी ज़्यादा आपको टेस्टी ये वाली रबड़ी लगेगी। तो आप ना वीडियो को पूरा एंड तक देखें और ये रबड़ी अपने घर में बनाने की कोशिश करें, बनाकर देखें। माशाल्लाह से इतनी लाजवाब बनेगी ना ये कि आप बाहर की रबड़ी तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे और आप घर में ये ही बनाकर खाना चाहेंगे बार बार। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक भगोना ले लिया है। भगोने में मैंने पहले थोड़ा पानी डाला था, जिससे कि हम उसमें दूध डालेंगे ना तो वो नीचे तले पे लगेगा नहीं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक आधा किलो की दूध की थैली डाली है। तो दूध मैंने यहाँ अमूल का फुल क्रीम का दूध लिया है। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, आप घर का दूध भी ले सकते हैं, जो भैंस का आता है वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ थैली लिया आधा किलो की। तो यहाँ पर फिर मैंने दूध में डाली है क्रीम, जो हम दूध पे से उतारते हैं ना क्रीम। हमारे घर में दूध रखा हुआ था, मैंने उसी पे से अलग से क्रीम उतारी है, सारी उसकी मलाई उतार के फिर मैंने यहाँ पर वो मलाई डाली है। और फिर मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला है। तो आप कोई से भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, वो मिल्क पाउडर मैंने यहाँ ऐड किया है। फिर हम जो है दूध को उबालेंगे अब। तो हमें दूध को लो फ्लेम पर ही रख देना है और फिर उसके बाद हम ये बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, जिनका मैंने ब्राउन हिस्सा जो है अलग कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसे मिक्सी में जो है पीस लिया था। तो ये देखिए, ये पीसने के बाद कैसा दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरह से आपकी ब्रेड भी दिखेगी। और वहाँ पर ना जो हमारा दूध गर्म हो रहा है दूसरी साइड, हम उसको चलाते हुए रहेंगे ताकि वो तले पर जो है लगे नहीं, क्योंकि हमने उसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। तो हम उसको चलाते रहेंगे। उसके बाद ना हम ये जो हमने ब्रेड पीसी है, हम वो ब्रेड भी साथ ही दूध में डाल देंगे। फिर हम यहाँ हाई फ्लेम पर अपने दूध को चलाते हुए रेगुलर चलाते हुए हम यहाँ पर उबालेंगे। तो हम यहाँ चीनी जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच, जिससे हम खाना खाते हैं चम्मच से, उस वाले चम्मच से मैंने नाप कर यहाँ 3 चम्मच चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम इस दूध को उबालेंगे। तो हमें यहाँ कंटिन्यूसली ना दूध चलाते रहना है और हाई फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। अगर हम छोड़ देंगे ना, इसे बीच में चलाएंगे नहीं, तो फिर दूध हमारा निकल सकता है। तो जिससे कि हमारे दूध पे जो भी मलाई होगी, क्रीम होगी, वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए ना हम रेगुलर चलाते हुए इसे पकाएंगे। तो यहाँ देखिए, फिर मैंने ये नारियल लिया था, कच्चा नारियल मैंने ये यहाँ लिया है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें काजू बादाम है। मैंने यहाँ किशमिश नहीं ली है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे किशमिश अच्छी नहीं लगती पर्सनली। अगर आप अपने हिसाब से कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ ये कच्चा नारियल लिया था, जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और फिर यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स काट कर डाले हैं। अब ये सारी चीज़ें ना हम डाल देंगे दूध में। तो ये हमारा दूध जो है उबल कर, बहुत अच्छी तरह से उबल कर, आप देख सकते हैं भगोने पे भी कि ये ऊपर तक आ गया था। तो ये मैंने लो फ्लेम कर दी है गैस की यहाँ पर। और फिर मैंने ये इसमें नारियल और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। अब हम इसे फिर से हाई फ्लेम पर चलाते हुए ही पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। और इसमें क्योंकि हमने मिल्क पाउडर डाला है और ब्रेड डाली है, तो ये जल्द से जल्द गाढ़ा हो जाएगा। आपको इसमें टाइम भी नहीं लगेगा और माशाल्लाह से ना ये बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। आप मेरा यकीन मानिए, ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं, बहुत अच्छी बनेगी। आप इसे ज़रूर बनाएं अपने घर। और अगर कोई मेहमान भी आता है आपके यहाँ ना, तो उसे भी बना कर खिलाएं, तो किसी को ये यकीन नहीं होगा कि आपने ये घर में बनाई है। तो फिर यहाँ देखिए, दूध हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है और देखिए ये गाढ़ा होना भी शुरू हो गया है। तो अब यहाँ मैं इसे हाई फ्लेम पर चलाते हुए पका रही हूँ।
और हमें साथ साथ ना किनारियाँ साफ़ करते हुए, भगोने की जो किनारियाँ होंगी ना, हम उसे साफ़ करते हुए रहेंगे, जिससे कि जो हमारी यहाँ पर मलाई इकट्ठी हो जाती है, जम जाती है ना, वो सारी मलाई हमारी दूध में ही रहनी चाहिए। ये नहीं कि किनारियों पे जम जाए, फिर हमारा दूध क्रीमी क्रीमी सा नहीं रहेगा। तो हम किनारियों को साफ़ करते हुए जो है इस दूध को उबालेंगे। तो यहाँ रेगुलर देखिए मैं चला रही हूँ, इसी तरह से बिल्कुल आपको हाई फ्लेम पर आपको भी ऐसे ही पकाना है। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी चेंज हो गया है, ये है ना, माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने केवड़े की कुछ ड्रॉपें डाली हैं। अगर आप यहाँ पर टेस्ट चेंज करना चाहते हैं इसका, आप केवड़ा वाटर नहीं डालना चाहते, तो आप यहाँ इलायची पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें वनीला एसेंस डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ जो भी आप फ्लेवर रखना चाहते हैं यहाँ वो डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर केवड़ा वाटर ऐड करा है। तो इसका जो एक फ्लेवर निकल कर आता है ना, यकीन मानिए बहुत अमेजिंग था ये। तो यहाँ फिर देखिए आप इसकी थिकनेस देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है ये, बिल्कुल एकदम आ गया रबड़ी की, बिल्कुल रबड़ी की तरह दिख रहा है ना ये, बिल्कुल जैसे बाज़ार से लाते हैं हम, बाहर से लाते हैं। तो ये बस हमें थोड़ा सा और पकाना है और फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आप ना इसे जब, अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी है, दोस्त आ रहे हैं आपकी या मेहमान आ रहे हैं, तो आप ये ज़रूर बनाएं। मैंने ये बनाई थी अपनी बेटी की डिमांड पर, क्योंकि उसको खीर वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती हैं, या बिना मिर्च का खाना जो भी होता है उसे वो अच्छा लगता है। तो वो कह रही थी कि मम्मा मुझे ना खीर खानी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर रबड़ी बनाऊँ आज, थोड़ी यूनिक तरीके से, अलग तरीके से रबड़ी बनाऊँ। तो मेरे यहाँ पर वीडियो भी शूट हो जाएगी और मेरी बेटी को खीर भी मिल जाएगी। तो मैंने उसे यही कहा था कि ये बेटा ये खीर है, आप खाओ इसे। तो उसको बहुत ही अच्छी लगी थी। तो मैं उसका रिस्पॉन्स भी आपको दिखाऊंगी अपनी इसी वीडियो में। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, मेरा पूरा वीडियो देखें, एंड तक बने रहें। तो ये देखिए हमारी जो रबड़ी है बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने इसे गैस का फ्लेम बंद करने के बाद रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया। उसके बाद मैंने इसे मिक्सी के जार में डाल के 3 से 4 बार मैंने यहाँ इसे चलाया था। इसे 3 से 4 बार चलाने के बाद ना फिर मैंने इसे लिया है। तो देखिए ये कितना क्रीमी टेक्सचर आ चुका है, और ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, मेरा तो इसे दिल कर रहा था बनाते पे ही कि मैं इसे अभी ही खा लूँ, पर मुझे पूरा वीडियो भी तो शूट करना था तो इसलिए मैंने ये नहीं खाई, और मैंने आपको दिखाई है पूरा। तो देखिए यहाँ फिर मैंने इसे एक टिफ़िन में कर लिया है, बाउल है ये प्लास्टिक का, मैंने इसमें कर लिया है ये। तो अब मैं इसको पिन्नी से, पॉलीथीन से जो है ना कवर कर दूँगी, और मैंने इस पर इलास्टिक इसलिए लगाई है ताकि ये खुले ना, क्योंकि मैं फ्रिज में रखूँगी ना इसे, तो घर में बच्चे हैं वो देखते तो हैं नहीं, बस निकाली और खा ली। तो बच्चों का कुछ भरोसा नहीं होता, इसलिए मैंने इस पर इलास्टिक लगा दी थी ताकि इसे कोई भी ना खोले। तो फिर यहाँ और एक फ़ायदा ये भी होता है हमारा, तो आप पीछे सुन सकते हैं बैकग्राउंड में कि मेरे करेक्शन किए जा रहे हैं और ये टीवी भी देखा जा रहा है, तो ये उसका म्यूज़िक भी बज रहा है। तो मेरी ना करेक्शन की जा रही है कि नहीं ये बोलो तो यहाँ पर ना फिर मैंने इसको कवर करके पॉलीथीन से जो फ्रिज में रख दिया था 1-1.5 घंटे के लिए। और ना हम कवर इसे पॉलीथीन से इसलिए करेंगे ना क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश निकलेगी, इस पर बर्फ़ जैसा कुछ नहीं जमेगा। जैसे ये होता है ना हम फ्रिज में रख दे तो वो जम जाती है फ्रिज में, तो इसलिए यहाँ मैंने कवर कर रखी थी। तो इससे ये होगा कि ये जमेगी बिल्कुल भी नहीं, ये वैसे ही रहेगी जैसे आप रखेंगे, और ये बिल्कुल फ्रेश सी निकलेगी। तो ये मैंने 1-1.5 घंटे बाद फ्रिज से निकाली, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मैंने ये कच्चा नारियल ही लिया है, इसे मैंने काट लिया था, फिर मैंने उस ऊपर से इसे गार्निश कर दिया है। तो आप देखिए ये माशाल्लाह ना बहुत अच्छी लग रही है दिखने में, और आप इसे बनाएंगे ना तो ये आपके घर में ज़रूर पसंद आएगी, और आपको भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रबड़ी कितनी शानदार दिख रही है, और जैसे इसका कलर आया है ना, ये आपको ये कलर से ही पता चल रही होगी कि कितनी अच्छी है ये। और इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ,
इसकी थिकनेस भी आप अगर देखेंगे ना तो आपका दिल खुद ही करने लगेगा कि ये हम भी खा लें। तो ये जो है ना, थोड़ी सी जो ये आपको दिखी, मैंने ये उठाई है तो ये थोड़ी सी नीचे से जमने लग गई थी, तो फिर मैंने इसे तुरंत ही सेट कर लिया पूरा। तो ये आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं कितनी अच्छी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी ये। यकीन मानिए मेरा बहुत लाजवाब बनी थी ये, और ये मेरे घर में भी सबको पसंद आई। मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ही पसंद आई और मेरे बच्चे को। तो ये जो मैं ये कर रही हूँ ना सर्व, ये मैं अपने बेटी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उसने कहा, ये उसकी खाने की जो बाहर से खाने की चीज़ लेकर आई थी वो, तो ये उसमें निकला था ये। तो इसका कहना था कि नहीं मम्मा मुझे इसमें ही खाना है, इसमें ही करके दो। तो फिर मैंने इसे इसमें करके दी ये रबड़ी। फिर मैंने इसे कहा लो बेटा ये आपके लिए खीर बनाई है मम्मा ने। तो फिर मैंने इसे खिलाई। तो आप देखिए कि मेरे बेटों को सब्र नहीं हो रहा है, और इसका रिस्पांस भी देखिएगा आप कि कितनी अच्छी लगी है इसे। तो इसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, ये मेरे आगे पीछे नाच रही थी वीडियो शूट करते पे कि मम्मा बस मुझे खिला दो, जल्दी से खिला दो। तो फिर मैंने इसे जैसे तैसे रोका, और उसके बाद इसे फिर मैंने कहा चलो अब तुम खा ही लो। तो मैं आपको दिखाती हूँ आप देख सकते हैं इसकी बदतमीज़ी, बिल्कुल कहना नहीं मान रही थी यहाँ इस टाइम। इसे बस अपनी हरकतें ही करनी है, ये बिल्कुल नहीं सुनती। इसे बस जो करना है वो करना है, चाहे इसे डांट लो कुछ भी कर लो। तो यहाँ फिर मैंने इसे खिलाना स्टार्ट किया। मैंने कहा लो पहले तुम ही खा लो। तो ये देखिए इसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है। उससे पहले ना ये कच्चा नारियल खा रही थी उठा के। तो आप देखिए इसका रिस्पॉन्स। अब लो थोड़ी सी और, मुंह बंद करके खाते हैं ठीक से, आपको खाना भी नहीं आता। ठीक से खाओ, मुंह बंद करके आ करो। अब खाओ, बंद करो मुंह, ऐसे खाते हैं। अब खाओ, अब बताओ कैसी लग रही है। मम्मा वो तो पाउडर कुछ नहीं आना चाहिए। लो बेटे मुंह बंद करो, खाओ, चम्मच करो अंदर। हाँ ऐसे ही खाओ। अरे चुप अब बताओ कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है बताओ ना। सच में ये नीचे करो, मिल्क पाउडर और खानी है लो, और भी खा लो। तो फिर आप चारी खा लो, आपके लिए है ये, और ठीक से बैठ के खा लो। अब और क्या खाना है आपको, और क्या बना के दूँ। अगली बार आइसक्रीम ही बनाऊं। तो ये अब इसके ड्रामे शुरू हो चुके हैं, अब ये अपने ड्रामों में लग गई है। तो ये मेरी बेटी को बहुत पसंद आई है रबड़ी। तो मेरी ये हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई है दूसरी तरफ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।